हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ हम देखेंगे 5 अक्टूबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखो फर्स्ट पेज पे 7 डेट्स एज ग्लेशियर लेक बर्स्ट इन सिक्किम। तो ग्लेशियर क्या हुआ है, ग्लेशियर लेक बर्स्ट हुआ है सिक्किम में, तो उसकी वजह से कई डेथ भी हुए हैं, 7 डेथ हुए हैं यहाँ पे दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये आया हुआ है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखो दिखा रहा है LPG सब्सिडी फॉर उज्ज्वला बेनिफिशरीज रेज्ड टू 300। ठीक है, तो ये दोनों हम देखेंगे किस बारे में बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जी जो एनालिसिस है, ठीक है, ये जो एनालिसिस हम करते हैं, ओके, तो ये हम किस लैंग्वेज में करने वाले हैं आपको पता ही है। हम हमेशा हिंदी में इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। फर्स्टली हम ये देखेंगे लेक बस जो हुआ है सिक्किम में। तो यहाँ पे देखो दिखाया जा रहा है कि 22 आर्मी पर्सनल मिसिंग्स हैं। ठीक है, 22 आर्मी पर्सनल जो है वो मिसिंग है। साउथ लोहांग लेक सडनली ओवरफ्लोड। तो आपको ये याद रखना है किस लेक के बारे में बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल के आए। उसको ओवरफ्लोड देखा गया इनटू तीस्ता रिवर। अब देखो जैसे लेक का नाम आपको जान लिया, पर वो लेक किससे कनेक्टेड है, ओवरफ्लोड किस वजह से हुआ, तो तीस्ता रिवर की वजह से, ये याद रखना है। और यहाँ पे फ्लैश फ्लड आया। अब फ्लैश फ्लड की डेफिनेशन और सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कर रखी हैं। ठीक है, कि जो अचानक से बहुत ज़्यादा फ्लडिंग की सिचुएशन बन जाती है, फ्लैश फ्लड आता है, दैट डिस्ट्रॉयड द चंगथांग डैम, जिसकी वजह से चंगथांग डैम डिस्ट्रॉय हुआ। क्या बताया जा रहा है, एटलीस्ट 7 पीपल वर किल्ड एंड स्कोर मोर इंजर्ड आर मिसिंग आफ्टर फ्लैश फ्लड देखा गया कहाँ पे, सिक्किम में। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि फ्लैश फ्लड की सिचुएशन कहाँ पे देखी गई, सिक्किम में देखी गई। ओके, द फ्लड आर बिलीव टू हैव बीन ट्रिगर्ड आफ्टर अ लेक फॉर्मिंग फ्रॉम द ग्रेजुअल मेल्टिंग ऑफ हिमालय ग्लेशियर। हिमालय ग्लेशियर सडनली ओवरफ्लोड एंड इनअंडेटेड एंड तीस्ता रिवर बेसिन पे ऐसा हुआ है। ओके, दिस डिस्ट्रॉयड द Changthang Dam and key component of the state largest hydroelectric project washed away highway village and towns। तो मतलब आप देखो सारी चीज़ें फ्लड में हो गई, मतलब बहुत विलेजेस, ये सब सारी चीज़ें, कितनी ज़्यादा नुकसान हुआ है वहाँ पे सिक्किम में, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो मंगन हुआ है, गैंगटक हुआ है, पेक्योंग हुआ है और नामची। तो ये ज़्यादा ही अफेक्टेड, जो वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं उनका नाम है। 22 आर्मी पर्सनल्स जो हैं वो मिसिंग है वहाँ पे, मतलब ये फ्लड की वजह से। साउथ लोहांग लेक नॉर्दर्न सिक्किम में जो है वो सिचुएटेड है अबाउट 5200 मीटर अबव सी लेवल। तो ये आप सिचुएशन देख सकते हो। साइंटिस्ट हैव प्रीवियसली वार्नड दैट द लेक हैज़ बीन एक्सपेंडेड ओवर ईयर पॉसिबली फॉर द मेल्टिंग ऑफ द आइस एट इट्स हेड। तो यह पहले ही वार्निंग दी गई थी। नियरली हाफ ऑफ द लेक वॉज ड्रेन आउट, और जो लेक था आधा वो ड्रेन आउट हो गया, बह गया, ऐसा जो प्रेस स्टेटमेंट निकाला गया है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी NDMA के द्वारा। तो उन्होंने बताया कि हाफ ऑफ द लेक ड्रेन आउट हो गया, बह गया वहाँ पे। ठीक है, विच वॉज लाइकली कॉज्ड बाई एन एवलांच फ्रॉम आइस कैप्ड फीचर। तो ये वाला जो टॉपिक है आपको ज्योग्राफी में इसको ऐड करना है। दूसरा LPG सब्सिडी फॉर उज्ज्वला बेनिफिशरीज बात यहाँ पे की जा रही है, रेज टू 300। ये क्या है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमको देखना है। क्या कहा जा रहा है, अहेड ऑफ असेंबली इलेक्शन इन 5 स्टेट, यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, ऑन वेंसडे रेज द सब्सिडी गिवन LPG सिलेंडर उज्ज्वला स्कीम टू 300 फ्रॉम करंट 200 पर सिलेंडर। तो अभी 200 पर सिलेंडर से 300 कर दिया गया है, जो कि इंक्रीज कर दिया गया है, ये लाइन याद रखनी है। A 14.2 kg cylinder under the Ujjwala scheme which provide free cooking gas कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाता था पुअर वुमेंस को। ठीक है, विल नाउ कॉस्ट 603 एज अगेंस्ट दी करेंट 703। मतलब अभी तक जो 703 रुपये का मिलता था, अब वो 603 का मिलेगा, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। द डिसीजन इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 9.6 करोड़ फैमिलीज को, ये बेनिफिट करेगा। ओके, आगे आ जाएंगे। यहाँ पे हम एडिटोरियल वाले पेज पे पहुँचे हैं, जहाँ पे हम ये वाला डिस्कस करने वाले हैं, कीपिंग टैब ऑन कार्बन विद एन अकाउंटिंग सिस्टम। तो इसके बारे में देखेंगे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है द क्लाइमेट पॉली क्राइसिस के बारे में बात हो रही है। क्या है ये चीज़, इसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। ये एक टर्म है
मेड पॉपुलर बाय एडम टूट, तो इनके द्वारा फेमस किया गया एडम टूट के द्वारा। रिफर्स टू द इंटरकनेक्टेड एंड कंपाउंडेड क्राइसिस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो आपको पता चल गया ये आर्टिकल किस बारे में है, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। दैट आर अफेक्टिंग द प्लानट नॉट जस्ट इन अ फ्यू सेक्टर बट अक्रॉस दी सेवरल सेक्टर एंड डोमेन, जो एक तरीके से अफेक्ट कर रहा है सेवरल सेक्टर्स को। इट इनकम्पासेस द फिजिकल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जैसे क्या क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज में अगर देखा जाए तो टेम्परेचर राइज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ से आप देख सकते हो, मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, एंड सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इन इंडिया वन कैन सी इंटरकनेक्शन बिटवीन सीमिंगली डिफरेंट सेक्टर्स सच एज एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, माइग्रेशन, फूड प्रोडक्शन दैट आर बीइंग इम्पैक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज, ये याद रखना है यहाँ पे। ओके, आगे देखेंगे और क्या बात हो रही है। मेजरमेंट एट द फर्स्ट स्टेप, क्या बात हो रही है। सच अ सिस्टम ऑन द लाइन्स ऑफ फाइनेंशियल बैलेंस शीट विल हेल्पिंग ब्रिंग द नेशन अंडर वन कार्बन अकॉर्डिंग फ्रेमवर्क। मेजरमेंट एज द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज मेजरमेंट फॉर वट एवर कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर, इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। इस आर्टिकल को दो लोगों ने दिया है, अमर पटनायक और राजेश कस्तूरी रंजन जी ने दिया है। तो यहाँ पे सारा क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की जा रही है, जैसे कहा जा रहा है नेशनल कार्बन अकाउंटिंग की बात की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है नेशनल कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम किस चीज़ के लिए है, इज़ बोथ एन इवोल्यूशनरी एंड रिवोल्यूशनरी रिजनरेशन ऑफ दिस आइडिया। तो ये इवोल्यूशन और रिवोल्यूशन दोनों के लिए इसको बोला जा रहा है। इट विल ब्रिंग इंटायर नेशन स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड अंडर वन कार्बन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। तो ये लाइन हम अपने आंसर में भी नोट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्टार बना दिया, देखो ये लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात कर रही हूँ कि अगर आप ये लिख सकते हो कि इंटायर नेशन, जो कि स्टार्टिंग इंडिविजुअल से लेके हाउस होल्ड लेवल तक, और ये क्या कर देगा, वन कार्बन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में इसको रख देगा। दिस विल बी अ पैराडिग्मेटिक चेंज, ठीक है, पैराडिग्मेटिक चेंज इन द वे वी लुक एट ऑल ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द वर्ल्ड। जस्ट इमेजिन अ वर्ल्ड इन विच वी फाइल कार्बन टैक्स रिटर्न। तो बोल रहे हैं कि जैसे कार्बन टैक्स रिटर्न भरा जाए अलॉन्ग साइड आवर इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, और मे बी ओनली द कार्बन टैक्स रिटर्न। ठीक है, टेक अ मोमेंट टू कंसिडर द रिवोल्यूशन इन द पब्लिक फाइनेंस दैट विल बी ट्रिगर्ड व्हेन कार्बन इज रिकॉग्नाइज्ड, कैप्चर्ड, वैल्यूड, अकाउंटेड फॉर द टैक्स। कार्बन अकाउंटिंग की भी बात यहाँ पे करी गई है, और NCA के बारे में बात यहाँ पे की गई है। एज अ पॉली सोल्यूशन क्या है, तो ये सारी बातें यहाँ पे की गई है। एज अ पॉली सोल्यूशन ये आप देख सकते हो कि वे फॉरवर्ड, और या फिर कंक्लूजन में हम डाल सकते हैं कि एन NCA विल नॉट ओनली हेल्प इंडिया मीट इट्स कमिटमेंट टू बिकम नेट जीरो। बोल रहे हैं कि NCA ना कि सिर्फ जो नेट जीरो कमिटमेंट किया गया है 2070 तक पूरा करने के लिए, ना सिर्फ उसके लिए हेल्पफुल है, बट ऑल्सो हेल्प इन अदर कंट्रीज़, जैसे अडॉप्ट की अदर कंट्रीज़ भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ग्लोबली क्रिएट कर सकते हैं न्यू लिवलीहुड, ठीक है, एंड न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इस इकोनॉमी एंड सोसाइटी। Everyone understand GDP growth and more recently alternative measures such as gross national happiness, ठीक है, GNP की बात की जा रही है यहाँ पे, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात की जा रही है। ठीक है, कह रहे हैं कि और भी मेजर्स हैं जैसे कि GNP। By making transparent the carbon footprint in human activities, we open up the possibilities of new form of public disclosure and an alignment between the development and ecological sustainability. In short, NCA is a poly solution to poly क्राइसिस। तो बोल रहे हैं कि जो NCA है वो पॉली सोल्यूशन टू पॉली क्राइसिस की बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट आ जाएंगे, वुमेन कोटा की बात यहाँ पे की जा रही है, वुमेन कोटा पंचायत टू पार्लियामेंट। तो आपको इस बारे में हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं, ये इम्पॉर्टेंट भी है। क्या कहा जा रहा है, जैसे द लैंडमार्क वुमेन रिजर्वेशन बिल, तो आप सबको पता है वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में, ओके, जो कि 106 अमेंडमेंट एक्ट में इसको इंक्लूड किया गया है, दैट रिजर्व 1/3 ऑफ दी 1/3, ठीक है, टोटल सीट में 1/3 जो है वो किसके लिए रिजर्व रहेगा, सीट लोकसभा में वुमेन्स के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ओके, रिसीव प्रेसिडेंशियल असेंट भी इसको मिल गया है। एज द फर्स्ट लॉ पास्ड इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ड्यूरिंग अ स्पेशल सीजन, तो ये लाइन याद रखनी है आपको कि स्पेशल सीजन में फर्स्ट ऐसा लॉ है जो पास्ड हुआ है वो है वुमेन रिजर्वेशन बिल।
इट्स कम ऑन द 30th एनिवर्सरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म दैट रिजर्व 1/3 ऑफ द सीट इन पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज ऑफ द वुमेन। ठीक है, तो उसके साथ साथ अभी लोकसभा में कर दिया गया है। Nevertheless, it is the right time to take stock of 30-year experience of a woman reservation in local government. Parliament 30 years ago, पार्लियामेंट में 3 साल पहले इनैक्ट किया गया था 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो देखो याद रखो कि 30 साल पूरे हो चुके हैं 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, जिसमें क्या किया गया था, सॉट टू मेक पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बनाया गया था। इट्स मेड मिनिमम ऑफ 1/3 सीट्स किसके लिए रखा गया था, ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ टू रिजर्व फॉर वुमेन। तो 1/3 रिजर्व किया गया था वुमेन के लिए पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ में। एंड इट्स ऑल्सो मैंडेट रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन किसके लिए रखा गया था, एससीज और एसटीज़ के लिए, बेस्ड ऑन देयर परसेंटेज पॉपुलेशन एंड एनेबल स्टेट टू रिजर्व सीट फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और बैकवर्ड क्लास के लिए कहा गया था रिजर्व करने के लिए। ठीक है, ओके। तो मतलब क्या क्या हुआ, SC ST के लिए रिज़र्व की बात की गई थी वहाँ पे, मतलब हुआ था रिज़र्व। और ये इस चीज़ को जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में रिजर्व किया गया था उसको 30 साल हो गए। दिस हैज़ क्रिएटेड अ सिस्टम विद ओवर 3 million इलेक्टेड पंचायत रिप्रेजेंटेटिव, आउट ऑफ विच ऑलमोस्ट हाफ आ वुमेन। Expansion and diversity of the representative based on the Indian democracy is most successful element of the constitution reform, while the union government 2009 constitution are meant to increase women reservation in local government। तो ये सारी बातें यहाँ पर करी गई हैं। अब जैसे बात की जा रही है कि 50% सीट वुमेन एंड अदर बैकवर्ड के लिए, 33 to 50% फेल्ड। अब यहाँ पे सच अ मिक्स ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात की गई है। इम्पैक्ट क्या है रिजर्वेशन का, 2004 पेपर बाय डफलो एंड रघुबेंद्र चट्टोपाध्याय on panchayats in West Bengal and Rajasthan found women leader invest more in public good and ensure increase women participation in पंचायत मीटिंग, कि जैसे क्या हो, वुमेन की पार्टिसिपेशन और बढ़े। इसके बाद यहाँ की गई मील वाइल 2008 पेपर बाय विजेंद्र राव एंड रदू बैन फाउंड वुमेन लीडर परफॉर्म नो डिफरेंटली देन देयर मेल काउंटर पार्ट इन साउथ इंडिया। तो एक तरीके से यहाँ पे ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे। टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाला पेज ये हमारा आ चुका है। अब देखो ये बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है, इम्पैक्ट ऑफ बिहार कास्ट सर्वे। बिहार कास्ट सर्वे को लेकर बहुत सारे न्यूज़ चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखेंगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कहा जा रहा है ऑन October 2 बिहार गवर्नमेंट पब्लिश्ड बिहार कास्ट सर्वे 2022। उन्होंने क्या किया, बिहार गवर्नमेंट ने पब्लिश किया बिहार कास्ट सर्वे 2022। सर्वे शोज दैट द EBC economically backward class with 112 castes comprises largest chunk of the population in the state with the 36.1% share रहा। According to expert के according बताया जा रहा है on the field this survey report would definitely force political parties to announce initiate more welfare scheme for poor and marginalized section of the society। तो मतलब एक तरीके से इसका विरोध भी किया जा रहा है। और क्या चीज़ें हैं आप ये देखो, मतलब बिहार में ये स्पेशली हो रहा है, तो वहाँ के जो बिहार के लिए तैयार कर रहे होंगे वो इस चीज़ को देख सकते हैं। What is the implication of केविन मैकार्थी ऑस्टर, तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे क्या बात यहाँ पे हो रही है। समरी दी रहती है, वही हम देख लेते हैं। और बाकी अंतर में अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो हम शॉर्ट नोट में देखेंगे। मिस्टर मैकार्थी वॉज डिफीटेड बाई 216 वोट से इनको ये हार चुके हैं। 8 रिपब्लिकन एंड द हाउस डेमोक्रेट एंड हैज़ द पोजीशन ऑफ स्पीकर ऑन रिपब्लिकन मेजॉरिटी हाउस। फ्लोरिडा रिपब्लिकन एंड ट्रम्प सपोर्टेड मेट गैजेट रिलाइड ऑन द रियली प्रोड्यूसर। तो ये एक तरीके से इलेक्शन के लिए है, तो ये इतना ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट हमारा नहीं है। ठीक है, आगे आ जाएंगे। इसके बाद आगे आ जाएंगे हम और देखेंगे कोई स्पोर्ट्स वाला है ये। लुवलीना लॉसेस 75 kg गोल्ड मेडल बॉट टू चाइना लीग 1। ठीक है, और आगे आएंगे, ये भी स्पोर्ट्स का ही है। सेजल बुतादा इज़स पास्ट सरमादा बालू, ये सारी चीज़ें दी गई है। विनिंग टेस्ट अमूली स्पॉन्सर ऑफ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम, ये स्पॉन्सर किया गया है तो इसको उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आगे आ जाएंगे, ये कौन सा है, ग्राउंड सर्वे किया गया है, उसके बेसिस पे कुछ चीज़ें हैं जो कि उतना नहीं ध्यान देना है। साइंस का है व्हाट इज़ यूटेरस ट्रांसप्लांट एंड व्हाट डज इट मीन टू हैव वन। तो यहाँ पे यूटेरस ट्रांसप्लांट की बात की जा रही है।
ये हमारा हेल्थ के लिए, अब ये साइंस एंड टेक में ही आता है, पार्ट होता है डिजीज़ का, हेल्थ का, तो उसमें ये चीज़ पूछता है। देखेंगे क्या बात हो रही है, ठीक है। यूटेरस से रिलेटेड बात की जा रही है, फीमेल के पार्ट्स को लेके बात की जा रही है। यहाँ पे देखेंगे तो आप देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, अनलाइक हार्ट और लिवर ट्रांसप्लांट, यूटेरस ट्रांसप्लांट आरंट लाइफ सेविंग ट्रांसप्लांट। तो बोल रहे हैं कि जैसे यूटेरस सबको पता है यूटेरस क्या होता है, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि यूटेरस ट्रांसप्लांट इस तरीके से लाइफ सेविंग ट्रांसप्लांट नहीं है अभी, इंस्टेड दे आर मोर अकिन टू लिम्ब और स्किन ट्रांसप्लांट विच इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ। यूटेरस ट्रांसप्लांट कैन हेल्प वुमेन हु लैक यूटेरस फुलफिल देयर रिप्रोडक्टिव नीड्स। ओके, अब देखते हैं क्या बात की। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फीमेल्स का, ठीक है। अब बताया जा रहा है ऑन अगस्त 23 डॉक्टर एट दी चर्चिल हॉस्पिटल ऑक्सफोर्ड यूके में उन्होंने कंडक्ट किया कंट्री का फर्स्ट यूटेरस ट्रांसप्लांट कंडक्ट किया। दे रिमूव द यूटेरस फ्रॉम 40 ईयर्स ओल्ड वुमेन, उन्होंने 40 साल की मतलब वुमेन थी, उनका यूटेरस निकाला एंड ट्रांसप्लांट किया उनका टू हर 34 ईयर्स ओल्ड सिस्टर, ठीक है। ट्रांसप्लांटेड इट टू हर 34 ईयर्स ओल्ड सिस्टर। तो मतलब 34 ईयर्स की थी, तो वो रिप्रोडक्टिव एज में थी अपने, उसमें ट्रांसप्लांट उसने कर दिया 40 ईयर्स का लेकर के, ठीक है। बता रहे हैं यहाँ पे रिमूव किया वुमेन का, ट्रांसप्लांट किया 34 ईयर्स ओल्ड उसी की बहन को, ठीक है। हु हैड रेयर कंडीशन दैट अफेक्टेड हर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, जो कि कंडीशन थी उसके, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, मतलब बच्चे नहीं हो रहे थे उसके। ओके, according to BBC, while the womb are functional, only a live birth in the near future can prove that the transplant succeeded. इजाबेल क्वेरोंगो दे, हाँ। अब देखो दो तरह के बर्थ होते हैं, एक सिजेरियन होता है और एक नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो नॉर्मल डिलीवरी आपको पता है यूटेरस के थ्रू होता है और सिजेरियन आपको पता है कैसे होता है। तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। वॉट इज़ यूटेरस ट्रांसप्लांट, यूटेरस ट्रांसप्लांट क्या है इसके बारे में देखेंगे। अनलाइक हार्ट और लीवर ट्रांसप्लांट, यूटेरस ट्रांसप्लांट आरंट लाइफ सेविंग ट्रांसप्लांट, ये अभी नहीं माना जा रहा है लाइफ सेविंग ट्रांसप्लांट। इंस्टेड दे आर मोर अकिन टू लिम्ब और स्किन ट्रांसप्लांट। ये चीज़ हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, यूटेरस ट्रांसप्लांट कैन हेल्प वुमेन टू लैक यूटेरस टू फुलफिल देयर रिप्रोडक्टिव नीड्स। तो वो रिप्रोडक्टिव नीड्स को उनके क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। 2014 में बताया जा रहा है पार्ट ऑफ इनिशिएटिव लेड बाय चेयर ऑफ द ऑब्स्ट्रिक्स एंड गाइनो डिपार्टमेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग। तो बताया जा रहा है कि सक्सेस सिंगुलरली प्रोड्यूस कुड रिजर्व कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूटेरिन फैक्टर इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी आ जाती है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। 9 वुमेन इन स्वीडन रिसीव ट्रांसप्लांट वोम डोनेटेड बाय रिलेटिव। तो कई रिलेटिव ने डोनेट किया है वोम, जो कि उनमें ट्रांसप्लांट किया गया। डॉक्टर बोल रहे हैं, डॉक्टर नाउ एम्स टू मेक प्रोसीजर मोर अफोर्डेबल। तो बता अब सोच, मतलब ये अफोर्डेबल हो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर। एट प्रेजेंट नेशनल हेल्थ सर्विस कॉस्ट ऑफ सर्जरी इन यूके इज एस्टिमेटेड 25,000 वहाँ का बताया जा रहा है यूके की करेंसी में, यानी कि 25.26 लाख रुपीज़ अपने करेंसी में कन्वर्ट करें तो 25 लाख की बात वहाँ पे की जा रही है ट्रांसप्लांट के लिए। तो आप 25 लाख सोच सकते हो कि मिडिल क्लास फैमिली तो नहीं करा सकता, और पुअर की तो छोड़ दो। इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज टू हैव हैड अ सक्सेसफुल यूटेरिन ट्रांसप्लांट। अदर इंक्लूड, इंडिया जो है फ्यू कंट्री में शामिल है जो कर सकता है सक्सेसफुल यूटेरिन ट्रांसप्लांट कहा जा रहा है। और भी कंट्रीज़ हैं, जैसे टर्की है, स्वीडन है, यूएस फर्स्ट रहा, एंड द यूएस। इंडिया फर्स्ट यूटेरिन ट्रांसप्लांट बेबी जो बॉर्न हुआ था वो 8 अक्टूबर 2018 को बॉर्न हुआ था, 17 मंथ आफ्टर रेसिपिएंट एंड अंडरगॉन द प्रोसीजर। द कॉस्ट ऑफ सर्जरी इज करेंटली 15 to 17 लाख इन इंडिया। तो 15 से 17 लाख है अभी कि यूटेरिन ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। और उसके बाद 2018 का केस भी बता रहे हैं कि बच्चा भी हुआ है वहाँ पे 17 महीने के बाद ही, जो वो रेसिपिएंट थे जिनको लगाया गया उनको। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ ट्रांसप्लांट, तो बता रहे हैं, रिसर्च पब्लिश हुआ है जो अमेरिकन जर्नल में। बिफोर ट्रांसप्लांटेशन रेसिपिएंट इज इवेल्युएटेड फॉर गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो मतलब उसका देखेंगे कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ सही है कि नहीं। सिमिलरली वेदर द यूटेरस इज फॉर्म डिसीज्ड अ लाइव डोनर, इट्स चेक्ड फॉर वाइबिलिटी बिफोर इट्स क्वालिफाइड फॉर डोनर। तो वाइबिलिटी भी चेक करेंगे। लाइव डोनर ऑल्सो अंडरगोन गाइनोलॉजिकल
एग्जामिनेशन, तो गायनोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भी जाएगा जो डोनर होगा, ठीक है, जैसे कि CT एंड MRI स्कैन होंगे, और फिर उसका यूट्रिन कैंसर और ये स्क्रीन किया जाएगा कि कैंसर वगैरह तो नहीं है, टेस्ट होंगे, ह्यूमन पिपिलोमा वायरस चेक होगा, मतलब एक पता है ह्यूमन HPV ह्यूमन जो पिपिलोमा वायरस है उसकी वजह से वुमेंस में हो जाता है, तो वो सब भी चेक होगा। बायोप्सी होगी, तो मतलब कोई तरह की डिफेक्ट या कोई तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है जो ट्रांसप्लांट कराना है, तो ये सारी चीज़ें पहले यूट्रिन जो है वो उनका चेक होगा पूरी तरीके से। प्रोसीजर डजंट कनेक्ट विद यूट्रस टू फेलोपियन ट्यूब्स which ensure ovum from the ovaries moves to the uterus, so individual can't become pregnant through natural means। देखो बता क्या रहे हैं कि हाँ ट्रांसप्लांट कर देंगे, पर जो नेचुरल मीन्स, जैसे कि नेचुरल आपको पता है कि नेचुरल कैसे लोग प्रेग्नेंट होते हैं, उस तरीके से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। इंस्टेड डॉक्टर रिमूव द रेसिपिएंट ओवा क्रिएट एम्ब्रियो यूजिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब IVF कराना पड़ेगा। ये ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी वो पैदा तो कर सकते बच्चे, उसके खुद के पेट में वो बच्चे पैदा करेंगे, पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं, ये लाइन याद रखनी है आपको, डजंट कनेक्ट यूटरस टू फेलोपियन ट्यूब, क्योंकि ये यूटरस को फेलोपियन ट्यूब से कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है, बाई बर्थ कनेक्ट रहता है, ठीक है, फीमेल्स में। तो बोल रहे हैं वो नहीं कनेक्ट करेंगे। इंडिविजुअल जो है, जिसका जो ट्रांसप्लांट करवाया है जिसने, वो प्रेग्नेंट नेचुरल मीन्स से नहीं हो सकता है। जैसे आप समझ रहे हो क्या बात कर रही हूँ, कि नेचुरल मीन्स से नहीं हो सकता। अगर वो कराना है तो IVF कराना पड़ेगा, और IVF आपको पता है कि लैब में फर्टिलाइज कराते हैं, फिर उसको आप देखो यहाँ पे बता रहे हैं ना कि यूजिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फ्रीज देम एम्ब्रियोज, ठीक है, वंस द न्यूली ट्रांसप्लांटेड यूटेरस इज रेडी, जब हो जाएगा रेडी, डॉक्टर इम्प्लांट कर देंगे एम्ब्रियोज को यूटरस में। द एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण, मतलब जब वो लैब में तैयार हो जाएगा एम्ब्रियो, उसके बाद वो यूटरस में क्या कर देंगे, इम्प्लांट कर देंगे, नेचुरल मीन्स से नहीं होगा, ये याद रखना है। वंस द ट्रांसप्लांट हैज़ बीन क्लियर्ड, यूटरस इज केयरफुली रिमूव फ्रॉम द डोनर। ट्रांसप्लांट हो जाएगा, फिर यूटरस को रिमूव कर देंगे डोनर से। एडवांस रोबोस असिस्टेड लेप्रोस्कोपी हैज़ रेंडर्ड द प्रोसीजर लेस इन्वेजिव, तो ये चीज़ याद रखनी। अब देखो ये लाइन याद रखने की ज़रूरत थी, ठीक है, हम हेडिंग सिर्फ देखते तो हमें ये ना पता चलता, हमें लगता कि हाँ ठीक है, अगर किसी के कोई इफेक्ट हो गया। अभी आप बहुत सारे लोगों ने ये सब सुना होगा कि बच्चेदानी निकाल दी जा रही है, वो सारी चीज़ें बातें बहुत ही होती हैं, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि हाँ लगा देंगे, इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस, ये सब, लेकिन वो नेचुरल मीन्स से नहीं होगा, तब भी IVF कराना पड़ेगा, इम्प्लांट होगा वहाँ पे एम्ब्रियो। तो ये सारी बातें ही की जा रही हैं। साइड इफेक्ट की बात करें, टू प्रिवेंट द रेसिपिएंट बॉडी फ्रॉम रिजेक्टिंग द ट्रांसप्लांट यूट्रस, रेसिपिएंट नीड टू टेक ड्रग्स दैट सपोर्ट द इम्यून सिस्टम। These drugs are selected that won't harm fetal development and initiate the uterus. These drugs are crucial, मतलब बता रहे crucial, but they don't have other side effects. ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं दिखाया गया, इंक्लूडिंग टॉक्सिसिटी ऑफ किडनी एंड बोन मैरो। दे ऑल्सो कैरिंग अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़, डायबिटीज़ होने के खतरे बढ़ जाएंगे, कैंसर होने के खतरे बढ़ जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है इसमें। फॉर दीज रीजन द यूटरस मस्ट बी रिमूव लेटर, इसलिए बाद में यूटरस को क्या करते हैं, हटा देते हैं। The recipient is recommended regular follow-ups and doctor for at least a decade after the uterus removal to lock out the potential long term। मतलब एक तरीके से आप समझो कि वो उसने ट्रांसप्लांट करवाया, बच्चा पैदा किया, फिर कुछ सालों बाद वो निकलवा देता है, जस्ट बिकॉज कि ज़्यादा खतरे ना बढ़े। Are there artificial uteri? Successful uterus transplant have opened to door to new possibilities include transplant uteri from succeed donor, मतलब अभी डोनर देता है, उसके बाद पोस्ट ट्रांसप्लांट प्रेगनेंसी कैसे होगी, तो बता रहे सर्जियन डिटरमाइन द ट्रांसप्लांट सक्सेस इन 3 स्टेज। द रेसिपिएंट चांस टू लूजिंग द ग्राफ्ट इज इन द हाईएस्ट इन द फर्स्ट 3 मंथ, तो लूजिंग चांस ज़्यादा होगा फर्स्ट 3 मंथ में बता रहे हैं। सो दिस इज़ व्हेन डॉक्टर कीप अ टैब ऑन द ग्राफ्ट वायबिलिटी। और बोला जा रहा है 6 मंथ टू 1 ईयर, 6 साल से 1 साल तक आफ्टर द प्रोसीजर डॉक्टर चेक फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द यूटरस, तो वो फंक्शनिंग को चेक करेंगे डॉक्टर। रेगुलर मेंस्ट्रुएशंस चेक करेंगे, पीरियड्स जो आते हैं। कंसिडर अ गुड साइन इन देयर पीरियड, तो वो गुड साइन होगा। रेसिपिएंट कैन अटेम्प्ट टू कंसीव ओनली आफ्टर दिस फेज। इन फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रेगनेंसी बता रहे हैं क्या होगा, डॉक्टर ट्रांसप्लांट एम्ब्रियो प्रिपेयर्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो देखो फर्स्ट स्टेप जो प्रेगनेंसी का होगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा एम्ब्रियो
जो कि प्रिपेयर किया गया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। वो ट्रांसप्लांट करेंगे यूट्रस में जस्ट एज द प्रेगनेंसी आफ्टर द ट्रांसप्लांट ऑफ द अदर ऑर्गन अमंग वुमेन, देयर इज़ अ हायर रिस्क दैट द बॉडी विल रिजेक्ट द यूट्रस। और ये भी चांसेस है कि बॉडी रिजेक्ट भी कर सकती है यूट्रस को, वो फिट ना बैठे, और दी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इंट्राउटेराइन डेथ, लो बर्थ वेट और प्री मैच्योर बर्थ भी देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रीक्वेंट चेकअप्स और फॉलोअप्स रखने पड़ेंगे वुमेन्स को जो ऐसा करा रही हैं मंडेटरी फॉर वुमेन भी ट्रांसप्लांट यूटरी, तो ये याद रखना है यहाँ पे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इतनी हमें मिल गई व्हाट इज़ द यूट्रस ट्रांसप्लांट। अब जैसे यही लाइन देख करके वो लोग जैसे क्या करेंगे कि उनके घर में किसी को प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो वो बता देंगे कि अरे टेंशन नहीं है, अभी यूट्रस ट्रांसप्लांट हो जाता है, ठीक है, पर उसकी अच्छी बातें हो जाता है, वो कर भी सकती है, पर नेचुरल मीन्स से जो जो चीज़ें हैं आपको पहले पूरी अच्छी तरीके से जान के ही किसी को बताना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे फिर दूसरा क्या बताया जा रहा है, ब्लू वॉकर 3 सैटेलाइट आउटसाइन मोस्ट स्टार, तो इसके बारे में बताया जा रहा है क्या चीज़ें हैं, ये सब हम शॉर्ट नोट में डिस्कस कर लेंगे। और ये लास्ट पेज है हमारा साइंस का, ठीक है। 2003 फिजिक्स नोबेल प्राइज हैज़ बीन अवार्डेड फॉर ऑटो सेकेंड फिजिक्स, तो फिजिक्स प्राइज़ भी क्या कर दिया गया है, अवार्ड कर दिया गया है। एक साथ सारे प्राइजेस आ जाएंगे तो उसके नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।